ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲੈਕਚਰ 2 ਕਰਾਂਗੇ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚੈਪਟਰ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਸਾਰਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਫਿਰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ठीक है। इन्हों आप 1 बाय 1 अज आप स्टडी करते आवेंगे। अज मैं तुम्हें करवाऊँगी मास डिफैक्ट बारे भी मास डिफैक्ट की होंगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की होंगे, मैं सारा कुछ तुम्हें अज करवाऊँगी। ठीक है, आप अपना हो चुके फर्स्ट लैक्चर के सारा। ठीक है, अज मैं तुम्हें मास डिफैक्ट बारे करवाऊँगी। मास डिफैक्ट की होंगे, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी की होंगी है, मैं तुम्हें अज डिस्कस करवाऊँगी। जोड़ा अज वाला टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ। देखो फर्स्ट लैक्चर के तो अपने सिर्फ बेसिक डेफिनेशनस नूं स्टडी किया सी, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स एंड मास ऑफ न्यूक्लियस देखिया सीगा आपां, ते छोटी सी आपां डेरीवेशन की सी रेडियस ऑफ न्यूक्लियस नूं फाइंड आउट किया सी, है ना। तो मैंने ये भी दस्सिया सी भी इन्हां नूं आपां न्यूमैरिकल्स दे विच किस तरह यूज़ कर सकते हैं। अज आपां जिहड़ा टॉपिक आ रहा है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द न्यूक्लियर चैप्टर। ठीक है, सो प्लीज़ डोंट मिस दिस वीडियो। चलो फस्ट स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी नूं स्टार्ट करन तो पहला तुहानूं ये वाली इक्वेशन समझ आनी जरूरी आ, आइनस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये वैसे मैं टॉपिक तुहानूं पहला करवाया हुआ, आइनस्टाइन थ्योरी करवाई हुई है ना, +1 दे विच ये आंदी है। इन्हें की कहा सी, ये कहंदा भी मास एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टिबल इनटू ईच अदर, मतलब मास एंड एनर्जी एक दूसरे के कन्वर्ट हो सकते हैं। मास कैन बी कंसीडर्ड एज अ एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टड इनटू मास इन द सेम वे, मतलब मास नूं आपां एनर्जी च कन्वर्ट कर सकते हैं एंड एनर्जी नूं आपां मास च कन्वर्ट कर सकते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड द फॉलोइंग इक्वेशन। देखो आह वाली इक्वेशन तो तुसीं पढ़ी होगी, E इज़ इक्वल टू एम सी स्क्वायर या फिर M इज़ इक्वल टू E अपॉन सी स्क्वायर। ये सिंपल आप इक्वेशन यूज़ करते हैं, बट प्रैक्टिकली मैं तुम्हें आह वाली इक्वेशन करवाई सी ना तुम्हें मैं। E इज़ इक्वल टू, जे तुसीं आह वाली वीडियोज़ नहीं देखी हुई पिछले, प्लीज़ उन्होंने देखो। ठीक है, प्रीवियस वीडियोज़ नूं देखो, दैन नाल दी नाल चलते जाओ, दैन तुहानूं कोई टॉपिक दे विच प्रॉब्लम नहीं आऊगी। E इज़ इक्वल टू पी स्केयर सी स्केयर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी दी 4। ये किस तरह बनती है, एम नॉट इज़ अ रेस्ट मास, एम नॉट नूं आपां 0 पुट करांगे। मैं तुहानूं दस्सिया सी भी क्यों पुट करते हैं। E इज़ इक्वल टू पी स्केयर सी स्केयर का रूट रह जाता है, फिर स्केयर के नाल रूट कैंसल हो जाता है। E इज़ इक्वल टू कल्ला पी सी रह जाता है, पी सी नूं आपां पुट करते हैं एम सी पुट करते हैं, है ना, इनटू सी मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट ही पुट कर देंगे हैं। दैन अपने को इक्वेशन आ जाती है एम सी स्क्वायर। इस तरह ये इक्वेशन बनी हुई है, E इज़ इक्वल टू एम सी स्क्वायर, मतलब मास कैन बी कंसीडर्ड एज एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास इन द सेम वे। उन्हें इस तरह कहा सी। हुण मैं तुहानूं मास ऑफ न्यूक्लियस का कढ़ के दिखानी है भी किस तरह आप एनर्जी दे विच उहनूं कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखो कल मैं तुहानूं करवाया सी मास ऑफ वन न्यूक्लियस, वन न्यूक्लियस का कितना होंदा गा 1 AMU दस्सिया सी ना मैंने भी। न्यूक्लियस साइज़ बहुत छोटा होंदा, इस करके उहदी यूनिट लाई गई है पर्टिकुलर यूनिट AMU, एटॉमिक मास यूनिट। दैन उहदी वैल्यू इन्नी आई सी। इनू अपने मान लो भी एनर्जी दे विच कन्वर्ट करना है, दैन आप आही इक्वेशन पुट करांगे। E इज़ इक्वल टू एम सी स्क्वायर, एम की वैल्यू अपने को हैगी है, सी की वैल्यू अपने को हैगी है। जिहड़ी ए वाली एनर्जी आऊगी, ये एनर्जी आऊगी अपने को जाउल दे विच। जो तुसीं वैल्यू कड्डोगे तुहाडे कोल जाउल दे विच आऊ। जे तुसीं इहनूं इलैक्ट्रॉन वोल्ट दे विच कन्वर्ट करना चाहते हो, दैन डिवाइड करोगे 1.6 इन 10⁻19 दे नाल कन्वर्ट करोगे, दैन तुहाडे कोल इन्नी एनर्जी आ जानी 933.75 मैगा इलैक्ट्रॉन वोल्ट। मैगा इलैक्ट्रॉन वोल्ट पता क्यों लिखा, इलैक्ट्रॉन वोल्ट नूं ई भी मतलब इलैक्ट्रॉन वोल्ट, मैगा मतलब ना मेरे को इन्ना आंसर आता होना इंटू 10⁻6 आता होना, जिन्होंने उन्होंने लिखता कि मैगा दे विच, मतलब मैगा की वैल्यू होंदी है इंटू 10⁻6। ओके बेटा, क्लीयर हो गया। एवें तुसीं मास नूं देखो, आ मैंने मास नूं सिंपल किहदे विच कन्वर्ट करता, एनर्जी दे विच कन्वर्ट करता। ये अपने मास ऑफ वन न्यूक्लियस कढ़ लिया। एवें जे तुहानूं सिंपल न्यूमैरिकल्स दे विच आ जाए भी तुहाडे कोल की हैगा भी तुसीं मास ऑफ न्यूक्लियस मतलब 10 AMU कड्डो, 1 AMU तुहानूं पता ही है, 10 AMU कड्डो, दैन तुसीं सिंपल आ वाली एनर्जी दे नाल 10 नूं मल्टीप्लाई कर दोगे, दैन तुहाडे कोल 10 AMU का आंसर आ जाऊगा। मतलब सिंपली तुसीं मास नूं एनर्जी दे विच कन्वर्ट कर सकते हो बाई यूजिंग दिस वैल्यू। ओके बेटा, क्योंकि ये एनर्जी आई है 1 AMU की, 10 की कड्डोगे इंटू 10 कर दो, 20 का कहता 20 का कर दो, मतलब तुसीं सिंपल मास इंटू एनर्जी कर सकते हो।
दैन ये वाला टॉपिक पहला मैं क्यों करवाया क्योंकि न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी तो फिर समझ नहीं सी आना, इस करके पहला मैंने तो ये वाली सिंपल डेरीवेशन करवाई है आइनस्टाइन जी आइनस्टाइन दी सी एल्बर्ट आइनस्टाइन ने। ओके बेटा हुण आपां अगे वधदे अपने टॉपिक दे न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। एज वी नो दैट न्यूक्लियस इज़ मेड अप ऑफ न्यूक्लियन, आपां नूं पता ही है भी न्यूक्लियन का बनया होया न्यूक्लियस अपना। न्यूक्लियन इज़ मेड अप ऑफ नंबर ऑफ प्रोटोन एज वेल एज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मतलब ये कह सकते हैं थ्योरेटिकली भी मास ऑफ प्रोटोन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियस। मैं तुहानूं कल दस के चुकी सी भी MP प्लस MN इज इक्वल टू MN। ठीक है, अभी मास ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू MP प्लस MN इज इक्वल टू MN। ठीक है, स्मॉल mn हैगा मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड बड़ी mn हैगा मास ऑफ न्यूक्लियस, ध्यान रखियो। ठीक है, बट प्रैक्टिकली ये चीज़ प्रूव नहीं हुई। देखो मैं तुहानूं एक एग्जाम्पल लैके समझानी हाँ, जिवें मान लो मास ऑफ प्रोटोन अपने कोल 10 है, ठीक है, मास ऑफ न्यूट्रॉन भी अपने कोल 10 है। तो देखो हम जो पहले दोनों का प्लस करांगे मास ऑफ प्रोटोन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन, तुसीं कहोगे भी 20 आंसर आना चाहिए, मतलब मास ऑफ न्यूक्लियस 20 आना चाहिए। बट प्रैक्टिकली ये चीज़ प्रूव नहीं हुई। प्रैक्टिकली उन्होंने प्रैक्टिकली आपां किहदे नाल कीता होगा बाया मास स्पैक्ट्रोमीटर। मैं तुहानूं दस्सिया ही सी भी मास स्पैक्ट्रोमीटर के थ्रू आपां मास ऑफ न्यूक्लियस नूं की कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं न्यूक्लियस के मास नूं, है ना। जो मास स्पैक्ट्रोमीटर के नाल मेजर किया गया न्यूक्लियस के मास नूं, मतलब प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन के कंबीनेशन तो न्यूक्लियस बनया। जो मेजर किया गया ना इट विल बी लैस दैन दैट ऑफ मास ऑफ प्रोटोन एज वेल एज मास ऑफ न्यूट्रॉन। जो देखा भी ये जिहड़ा मास ऑफ न्यूक्लियस आ रहा है ये दोनों के मास तो लैस आ रहा है, मतलब मान लो ये 18 आ रहा है, विल बी लैस दैन द मास ऑफ प्रोटोन एज वेल एज मास ऑफ न्यूट्रॉन। प्रैक्टिकली ये प्रूव किया गया। हुण तुसीं कहोगे भी ये 20 आ, ये 18 है, मतलब लैस दैन आ गया। ये लैस दैन ਇਹਦਾ मतलब ये होया भी इत्थे डिफरेंस आ गया इन द मास, डिफरेंस आ गया, देयर विल बी अ डिफरेंस इन द मास। जिहड़ा डिफरेंस आया दिस इज़ नोन एज मास डिफेक्ट, इनू मास डिफेक्ट बोलते हैं। मतलब 2 का की आ गया, 2 का आ गया ना 20 माइनस 18 कितना रह गया 2, मतलब जो 2 का आया दिस इज़ नोन एज डिफरेंस इन मास, दिस इज़ ऑल्सो नोन एज मास डिफेक्ट। क्लीयर होया मास डिफेक्ट की हुंदा है। मास डिफेक्ट इट इज़ अ डिफरेंस ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस। जिहड़ा मास ऑफ न्यूक्लियस दे विच डिफरेंस आंदा ना, क्योंकि अपने को प्रोटोन तो न्यूट्रॉन नूं प्लस के 20 आ रहा थ्योरेटिकली, जो अपने एक्सपैरीमेंटली प्रूव किया दैन वो लैस आ गया दोनों तो। फिर देखिए अपने भी कितना लैस आ रहा है, वो फिर मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ भी वो आ गया अपने को 2 लैस आ गया। देखिया भी ये 2 की है, देयर विल बी अ डिफरेंस इन मास, इस मास को अपने कहता मास डिफेक्ट। हुण आप पढ़ता न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी रहे सी, हुण इस एनर्जी तो ही अपने कहता सी अपन पता भी मास कैन बी कन्वर्टड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टड इनटू मास बाय एल्बर्ट आइनस्टाइन थ्योरी, है ना। तो इस करके पहला मैंने एल्बर्ट आइनस्टाइन की इक्वेशन करवाई है भी ताकि तुहानूं कन्फ्यूजन ना हो भी एनर्जी के मास में मैं किवें कही जानी भी एनर्जी नूं मास च कन्वर्ट करता मास नूं एनर्जी च। समझ आ गया, तो तुहानूं पता लग गया भी दिस इज़ नोन एज मास डिफेक्ट। ठीक है, हुण की हुंदा गा, हुण न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी ते पहुँचते हैं। कहते मास डिफेक्ट नूं ही न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी बोलिया गया किवें। देखो जी 2 का डिफरेंस आया, मान लो अपने को 2 की एनर्जी कितने चली गई, 2 का मास चला गया, मतलब अपने को 18 मास मिल गया, 2 का मास चला गया। 2 का मास अपने कितों ग्रैप करके ले आंदा, उन्होंने मास ऑफ न्यूक्लियस दे विच पाता 20 हो गया। 20 का मतलब की है जदों भी बाइंडिंग एनर्जी कि है जी एनर्जी है जिहदे आप न्यूक्लियस नूं सैपरेट कर दें फ्रॉम द न्यूक्लियस। समझ आई मेरी गल, ध्यान नाल सुनो। देखो आ तुहानूं समझ आ गया होना मास डिफेक्ट की हुंदा है भी डिफरेंस इन द मास, आ डिफरेंस इन द मास 2 आ गया। फिर की किया आपने भी 18 आ गया अपने को सिंपल मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो की किया जी 2 की बाइंडिंग एनर्जी सी, 2 की जी एनर्जी सी उन्होंने किते ग्रैप करके ले आंदा, जो ग्रैप करके ले आंदा 20 बन गया। जो 20 बन गया, ये 20 किदा आ गया, मास ऑफ प्रोटोन भी बिच है एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन भी बिच है, मतलब अपने को मास ऑफ न्यूक्लियस टोटल आ गया भी वो एनर्जी जिहड़ी एनर्जी दे नाल आपां न्यूक्लियस नूं सैपरेट कर सकते हैं फ्रॉम द न्यूक्लियस इज़ नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। क्लीयर होया, पता लग गया भी दोनों ही मासिस ही ने, इन्हों ही अपने एनर्जी कहता भी मतलब मैंने वो 2 की एनर्जी नूं ले आंदा, मास डिफेक्ट नूं फड़ के ले आंदा, वो 20 का बन गया।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਨਿਊਕਲੀਅਨਸ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਵੀ ਹੈ ਐਂਡ ਨਿਊਟਰੋਨ ਦਾ ਮਾਸ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਮਾਸ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਟੋਟਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਨਿਊਕਲੀਅਨ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਤਾ ਫਰੋਮ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ, ਮਤਲਬ ਨਿਊਕਲੀਅਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਤਾ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਤਾ ਐਂਡ ਨਿਊਟਰੋਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਤਾ, ਮਤਲਬ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ। ਦੈਨ ਉਸ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈਂਡਿੰਗ એનર્ਜੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ એનર્ਜੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਮਾਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੇ ਉਹਦੀ ਬਾਈਂਡਿੰਗ એનર્ਜੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, 18 ਤੋਂ 20 ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਈਂਡਿੰਗ એનર્ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬਾਈਂਡਿੰਗ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਸ ਡਿਫੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਮਾਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ એનર્ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੂਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ, ਸਮਝ ਆਇਆ? ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਅਪ ਆਫ ਨਿਊਟਰੋਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੋਨ, ਦੋ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਿਊਟਰੋਨ ਦਾ ਮੈंने 10 ਲੈ ਲਿਆ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦਾ 10 ਲੈ ਲਿਆ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ 20 ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਅ ਮਾਸ ਸਪੈਕਟ੍ਰੋਮੀਟਰ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਲੈਸ ਦੈਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ 2 ਆ ਗਿਆ। 2 ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਮਾਸ ਡਿਫੈਕਟ। ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ 2 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਉਹ 2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹ ਮਾਸ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਐਂਡ ਮਾਸ ਆਫ ਨਿਊਟਰੋਨ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮਾਸ ਕੈਨ ਵੀ ਕਨਵਰਟਡ ਇਨਟੂ એનર્ਜੀ ਐਂਡ એનર્ਜੀ ਕੈਨ ਵੀ ਕਨਵਰਟਡ ਇਨਟੂ ਮਾਸ। ਦੈਨ ਮੈਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਫਰੋਮ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬਾਈਂਡਿੰਗ એનર્ਜੀ। ਆਰ ਯੂ ਗੈਟਿੰਗ ਮਾਈ ਪੁਆਇੰਟ? ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਅਨਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਰੋਮ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬਾਈਂਡਿੰਗ એનર્ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬਾਈਂਡਿੰਗ એનર્ਜੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਿੰਪਲ ਆਪਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨੂੰ, ZX ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦੇ, Z ਇਜ਼ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਐਂਡ A ਇਜ਼ ਅ ਮਾਸ ਨੰਬਰ, ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨਿਊਟਰੋਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ A - Z ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਿੰਪਲ ਨਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆ ਮਾਸ ਡਿਫੈਕਟ ਦਾ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬਾਈਂਡਿੰਗ એનર્ਜੀ ਦਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਦੇਖੋ, ਮਾਸ ਡਿਫੈਕਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੈਲਟਾ M ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। N ਇਜ਼ ਅ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨਿਊਟਰੋਨ, ਕਿੰਨੇ ਨੇ, Mn is a mass of neutron, Z is a atomic number and M is a mass of proton minus M is a mass of nucleus। आ mass of nucleus है, आ mass of proton है, आ atomic number है, तुहानू पता ही है। आ mass of neutron है, तुहानू पता। ये सिंपल ना ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮਾਸ ਡਿਫੈਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਾਸ ਆਫ ਨਿਊਟਰੋਨ ਲਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ 10, ਮਾਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਵੀ 10 ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਾਸ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ 18, 20 - 18 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2 ਦਾ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਸ ਡਿਫੈਕਟ ਆ ਸਿੰਪਲ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਂਡਿੰਗ એનર્ਜੀ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਈਂਡਿੰਗ એનર્ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਕਨਵਰਟਡ ਇਨਟੂ ਮਾਸ ਐਂਡ ਮਾਸ ਕੈਨ ਬੀ ਕਨਵਰਟਡ ਇਨਟੂ એનર્ਜੀ। ਸਿੰਪਲ ਬਾਈਂਡਿੰਗ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਲਟਾ M ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ C² ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੇ ਮਾਸ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਨਾ, એનર્ਜੀ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਅਸ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ E = mc² ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ M ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਸ ਡਿਫੈਕਟ ਆਊਗਾ ਐਂਡ C ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ 3 × 10⁸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਈਂਡਿੰਗ એનર્ਜੀ ਆ ਜੂ। ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਬਾਈਂਡਿੰਗ એનર્ਜੀ ਪਰ ਨਿਊਕਲੀਅਨ। ਪਰ ਨਿਊਕਲੀਅਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਨਿਊਕਲੀਅਨ ਨੇ, 100 ਨਿਊਕਲੀਅਨ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਂਡਿੰਗ એનર્ਜੀ ਆ ਉਹ 1000 ਆਈ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਦੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਂਡਿੰਗ એનર્ਜੀ ਪਰ ਨਿਊਕਲੀਅਨ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। 100 ਨਿਊਕਲੀਅਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਈਂਡਿੰਗ એનર્ਜੀ 1000 ਆਈ ਆ। ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੋਗੇ, ਬਾਈਂਡਿੰਗ એનર્ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, ਬਾਈਂਡਿੰਗ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਆ 1000, ਜਿੰਨੇ ਨਿਊਕਲੀਅਨ ਨੇ, ਨਿਊਕਲੀਅਨ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 100 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਂਡਿੰਗ એનર્ਜੀ ਆ ਪਰ ਨਿਊਕਲੀਅਨ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਹੈ 10 ਆਈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਾਈਂਡਿੰਗ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਆਈ 10। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਲਓ, ਸਿੰਪਲ ਬਾਈਂਡਿੰਗ એનર્ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਕਲੂਗੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ A ਨਾਲ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। A ਮਤਲਬ ਮਾਸ ਨੰਬਰ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਅਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋ
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਐਵਰੇਜ એનર્ਜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਬਾਈ ਈਚ ਨਿਊਕਲੀਅਨ, ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਨ ਦੀ ਪਰ ਦੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਆ, ਟੂ ਬੀ ਫ੍ਰੀ ਫਰੋਮ ਨਿਊਕਲੀਅਸ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਨ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਬਾਈਂਡਿੰਗ એનર્ਜੀ ਪਰ ਨਿਊਕਲੀਅਨ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਬਾਈਂਡਿੰਗ એનર્ਜੀ ਉਹ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਊਕਲੀਅਨ ਆ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਰੋਮ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਆ ਸਿੰਪਲ, ਆ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਆ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆ ਕਲੋਰੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਟਮ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆ, ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆ, ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆ, ਮਾਸ ਆਫ ਨਿਊਟਰੋਨ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ EBN ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਮਤਲਬ ਬਾਈਂਡਿੰਗ એનર્ਜੀ ਪਰ ਨਿਊਕਲੀਅਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੋਗੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਵੀ ਪਾਉਂਗੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਓਗੇ ਸਿੰਪਲ ਡੈਲਟਾ M ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਓਗੇ NMN प्लस ZMP माइनस M। ठीक है, N किमें कट सकते, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किमें कट सकते हो, N इज इक्वल टू A माइनस Z, A की वैल्यू है 35, Z की वैल्यू है 17, कितनी है अपने को 35 माइनस 17 कितनी है अपने को 18। मास ऑफ न्यूट्रॉन अपन आ दिता पे 1.00866 प्लस Z एटॉमिक नंबर तो पता ही है कितना गा 17, मास ऑफ प्रोटोन कितना है 1.00783 आ गया। मास ऑफ न्यूक्लियस आ न्यूक्लियस है ना अपन दिता होया क्लोरीन का 34.9800 आ गया। सारे नू सॉल्व करोगे तो कोल आंसर आऊगा एक, वो आंसर आऊगा किहदा आऊगा बाइंडिंग मास डिफेक्ट का। तुसी एनर्जी कढ़नी है, एनर्जी पहला तुसी कढ़ोगे सिंपल बाइंडिंग एनर्जी, जिन्ना भी M आया उन्हें तुसी C² दे नाल मल्टीप्लाई करोगे दैन तुहाडे कोल बाइंडिंग एनर्जी आ जाऊ। जो बाइंडिंग एनर्जी आ गई दैन तुहानूं क्या है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कढ़ के दिखाओ। पर न्यूक्लियन किवें कढ़ोगे, जिन्ना डेल्टा M इंटू C² आ गया उन्होंने तुसी मास नंबर मतलब कि 35 दे नाल डिवाइड कर दोगे, मतलब जिन्ना भी तुहाडा आ जाऊगा आंसर उन्होंने 35 नाल डिवाइड कर दोगे, तुहाडे कोल आंसर आ जाऊगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। क्लीयर हो गया बेटा, समझ आ गया। ये टॉपिक तो सारे इंपॉर्टेंट सीगे, इन्होंने ध्यान नाल कर लियो। जे भी तुहानूं फिर भी समझ ना आया प्लीज़ मैनू कमेंट बॉक्स दे विच दस सकदे हो, मैनू इत्थों समझ नहीं आया। आई एम ऑलवेज विद यू। ओके बेटा, थैंक यू।